हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो गाइस आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है, एक एक्स में है और एक वाई में है। तो यहाँ पर अगर 280 रहेगा और यहाँ पर 380 स्क्वायर रहेगा, एटी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ बाई है। यहाँ पर पैरामीट्रिक क्या है, टी, और आपको फाइंड करना है डी बाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, हमको डी बाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेना है। तो आपको पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, जो कि आपको होगा डी एक्स बाई डी टी। और इसको बाई को जो टी के रिस्पेक्ट में करिएगा तो डी बाई डी टी होगा। तो पैरामीट्रिक क्या बोलता है कि डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डी बाई डी टी को एज इट इज रखिए। हम क्या करेंगे ना कि डी टी बाई डी एक्स को रिवर्स कर देंगे, मतलब पलट देंगे। तो डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी बाई डी टी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म यही बोलता है कि एक फंक्शन रहेगा एक्स में और एक फंक्शन रहेगा वाई में। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना है टी के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा। अगर यहाँ पर तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखिए इसको एक्स जो है इसको पहले हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा। ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को बाहर कर लेते हैं, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। फिर से बाई को एज इट इज ऐसा ही डी बाई डी थीटा। ये कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, साइन थीटा बाई डी थीटा। तो यहाँ पर होगा डी एक्स बाई डी थीटा। ये एज इट इज कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और डी बाई डी थीटा, यहाँ पर देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होता है। नाउ अब हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या, डी बाई डी एक्स। ध्यान से देखिएगा डी बाई डी एक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको बाई का जो फंक्शन है, जो डिफ्रेंसिएशन हम लोग किए, इसको एज इट इज लिखना है डी बाई डी थीटा। और आपको यहाँ पर डी थीटा है और यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा है, तो आप इसको पलट दीजिएगा। इसको है ना, इसको पलट दीजिएगा, मतलब ऐसे उलट दीजिएगा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, इसको आपको उलट देना है। तो उलट देना है तो आपको डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी बाई डी थीटा क्या था, ए कॉस थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा आपको गिवन है, ये आपका आया है। तो इसको क्या करें कि इसको रिवर्स करना है, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं और ए साइन थीटा कर देता है। माइनस ए से ये कैंसिल हो गया और माइनस रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो आपको फाइनल आंसर कॉट थीटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म आप समझ गए हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन को उड़ाइए। इसको आप लिखिए एक डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको भाई, तो इसको करेंगे। तो चलिए करिए, डी एक्स बाई डी टी, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाओ। डी बाई डी टी, टू ए कांस्टेंट है, बाहर हो जाओ। इसको ऐसे लिखिए, ये कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, टी स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर एन है। तो एक्स के पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर क्या करिएगा, टी स्क्वायर है तो टू टी टू माइनस वन उड़ा दीजिए।
अब यहाँ पर डी बाई डी टी है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2a, टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसका फाइनल आंसर 2a। देखिए यहाँ पर 2 - 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो टी ही हो जाएगा, यहाँ पर 2a आ गया, तो आपको डी वाई बाई डी टी आ गया और डी एक्स बाई डी टी आ गया। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डी बाई बाई डी एक्स। तो मैंने अभी बता रखा है कि डी वाई और डी एक्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो डी वाई और डी एक्स का फॉर्मूला होता है, देखिए आपको क्या बोले थे, जो वाई वाला रहेगा उसको एज इट इज लिखना है और इसको पलट देना है, उलट पलट दीजिए इसको, यानी कि यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स पलट दिए, तो डी बाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आया था, 2a बाई, देखिए आपको गिवन है डी एक्स बाई डी टी, ये आप फाइंड कर लिए हैं 280, बट यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, इसको उलट दीजिए 280, ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 बाई टी आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा, यहाँ पर थीटा दी गई है प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर बाई का दिया हो ए 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। नाउ यहाँ पर देखिए एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, किस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट। तो डी एक्स बाई डी थीटा, यहाँ पर ए कांस्टेंट है, ए को बाहर कर लेते हैं, और थीटा प्लस साइन थीटा बाई डी थीटा, और इसको इधर बाई वाला को कर लेते हैं डी बाई बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट है तुम बाहर हो जाओ, 1 माइनस कॉस थीटा बाई डी थीटा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, 1 साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा। अब इसमें ए देखिए कांस्टेंट है, बाहर हो गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो माइनस, और देखिए यहाँ पर माइनस पहले से है, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको डी बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, तो हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। तो आपको क्या बताए थे कि डी बाई डी थीटा को एज इट इज लिखना है और उसको पलट देना है। तुम पलट जाओ भाई, तो पलट गया वो, क्योंकि पैरामीट्रिक बोलता है पलट जाओ, तो पलट दिए, डी थीटा कैंसिल हो जाता है। चलिए, तो यानी कि डी बाई डी थीटा क्या आया था आपका, ये साइन थीटा आया था। इसको आपको रिवर्स कर देना, देखिए डी एक्स बाई डी थीटा है ना, तो आपको डी थीटा बाई डी एक्स कर देना, यानी कि यहाँ पर ए लिख देना है 1 प्लस कॉस थीटा। भाई तुम ए से कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर यहाँ से आगे क्या होगा, तो हम बताते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हाफ एंगल है, यहाँ पर 2 थीटा रहता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आप पुट करिए। 2 साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ गए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, मतलब बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि
tan θ/2 आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रखा है कि भाई तुम x इक्वल टू हम दे दिए हैं और y इक्वल टू भी दे दिए हैं, तो dy/dx फाइंड कर लीजिए। और इसमें एक एक्स्ट्रा बात कह दी गई है कि आपको थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, तो भाई इससे डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। चलते हैं, देखिए x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको दिया हुआ है यहाँ थीटा में फंक्शन, तो थीटा में हमको पैरामेट्रिक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx/d θ ये कांस्टेंट है, तुम बाहर हो जाओ भाई, d θ माइनस साइन θ/d θ, और इधर कर लीजिए बाई वाला का dy/d θ ये कांस्टेंट है, तुम बाहर हो जाओ भाई, 1 माइनस कॉस θ/d θ, ये बाहर हो जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। ये तुम बाहर हो जाओ भाई, यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा 1 का, क्योंकि कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, और पहले से भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा। भाई dx/d θ आ गया, dy/d θ आ गया, तो हमको फाइंड कर लेना है dy/dx। तो dy/dx कैसे फाइंड होगा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है dy/dx फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको dy/dθ आपको एज इट इज रखना है dy/dθ, और इसको आपको पलट देना है dθ/dx, यानी इसका क्या आया था, dy/dθ a sin थीटा आया था, बाई फिर से आपको dθ/dx यानी कि इसको अपोजिट कर देना है, तो a 1 माइनस कॉस थीटा, ए से कैंसिल कर दीजिए, तो आपको बचा साइन θ/1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, थीटा का वैल्यू यानी कि साइन π/2/1 माइनस कॉस, तो यहाँ से हम लेंगे साइन π/2 यानी साइन 90। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, और 1 एज इट इज, माइनस कॉस 90 क्या होता है 0, तो 1/1 माइनस 0 यानी कि 1/1 कैंसिल होकर 1 आ गया, तो आपका आंसर 1 आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।